हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि 10 टॉप कैसे करें। दोस्तों, 10 टॉप करने के कुछ तरीके होते हैं। आप कभी भी एग्ज़ाम देने जाते हो, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ना, तो उन्हें आंसर याद ही नहीं आता। जब क्वेश्चन रीड करते हैं तो वो कांपने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ा हुआ वो एग्ज़ाम हॉल में जाकर भूल जाते हैं। ये तभी होता है जब आप किसी भी सब्जेक्ट को रिवीजन नहीं करते। दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको रिवीजन करने के लिए सोचना पड़े तो कतई ना सोचो, क्योंकि आप जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपका परीक्षा में प्रश्न और क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद होंगे। फ्रेंड्स, कई विद्यार्थी ऐसे पाए जाते हैं जब वो स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं होता और ना ही रिवीजन करना पसंद करते हैं। और मैंने 1000 ऐसे विद्यार्थी को देखा है जो बिल्कुल पढ़ाई से दूर भागते हैं। फ्रेंड्स, 10th का एग्ज़ाम है, फरवरी मार्च में, कई अप्रैल में होने वाले हैं। ये सीज़न ही कुछ ऐसा है। तो जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, बार बार कॉन्सेप्ट को पढ़ें, अच्छे से समझें। अगर आप समझ लेते हो तो फिर भी आप उसको रिवीजन करें। और कोई भी शेड्यूल बनाते हो और रूटीन ज़रूर बनाएं। अपने पर सब्जेक्ट को रूटीन के हिसाब से फॉलो करें। आपको मॉर्निंग में क्या पढ़नी है, दोपहर में क्या पढ़नी है, इवनिंग में क्या पढ़नी है और रात में क्या पढ़नी है, जो भी आपके पास टाइम टेबल है ज़रूर उसको फॉलो करें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर चीज़ का चार्ट पेपर बनाएं कि आपने मॉर्निंग में क्या पढ़ा, क्या टॉपिक आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या आपने कितना रिवीजन किया है। जब आप चार्ट या नोट कहीं पे लिखोगे ना तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आप कभी भी ये मत सोचो कि मेरे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। आपका हर सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए एंड रिवीजन मस्ट इम्पॉर्टेंट। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हो ना तो खुद पे फोकस करते हो। अगर कई बार ऐसा होता है कि टीचर ने आपको पढ़ाया, आप रिवीजन नहीं करते हो, तो जो टीचर पढ़ाते हैं ना, और जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो ना तो वो तरीके से करो जैसे कि टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। जब ये तरीका ट्रिक आएगा ना, आपको टॉपर होने से कोई रोक नहीं सकता। जिन विद्यार्थियों का पेपर 10th के हैं, चाहे 12th के हैं या 9th 8th जो भी बोर्ड्स हैं, उनका सबसे पहला जो काम होना चाहिए ना, मॉर्निंग में उठने का। सुबह उठे, जिसकी वजह से आपका माइंड फ्रेश रहेगा। आप मॉर्निंग में उठने की कोशिश करें। और कई लोगों से आपने सुना भी होगा कि जो सुबह उठते हैं और सुबह उठ के कुछ याद करते हैं तो वो चीज़ यादें हमेशा के लिए माइंड में छप जाता है। सुबह उठने की प्रयास करें, को सुबह उठ के एक्सरसाइज करें, क्योंकि पेपर का टाइम है तो यूं ही समय बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। जब आप मॉर्निंग में उठोगे आपका टाइम टेबल बनेगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, फिर आपको तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छे नंबर लाने हैं, आपने ठान लिया है कि मुझे अच्छे नंबर लाकर पास करने हैं या टॉप करना है या स्कूल टॉप करना है, आपको 5 बजे सुबह उठकर रिवीज़न और पढ़ाई ज़रूर करना होगा। अगर आप लेट से उठते हो, उससे क्या होता है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है। जब आप लेट से उठोगे तो पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप रिवीज़न कैसे करोगे। फ्रेंड्स, मॉर्निंग में उठें, रिवाइज़ करें, अपनी टॉपिक को चुनें और रिवीज़न करें। मैं और भी तरीके बता रही हूँ जिससे कि बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें ज़रूर, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, ज़रूर फॉलो करें। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का टाइम है और टाइम आने वाला है, तो कई बार विद्यार्थी इतना ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं
इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि उनका पेपर बहुत ज़्यादा ख़राब जाता है। ये कैसे होता है? हमें नींद 6 से 8 घंटे की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और विद्यार्थी को तो बहुत ज़्यादा। वो क्या करते हैं, अधूरी नींद लेते हैं, पढ़ाई पे फोकस करते हैं क्योंकि मेरा पेपर अच्छा जाना है। ये सोच के विद्यार्थी तनाव में रहते हैं और एग्ज़ाम टाइम में जाते ही वो क्वेश्चंस को भूल जाते हैं। उनकी माइंड प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, विद्यार्थियों को टाइम टेबल और 6 से 8 घंटे की रूटीन जो है ज़रूर फॉलो करें। और जब भी एग्ज़ाम आए आप पौष्टिक आहार लें, प्रोटीन से भरा खाने की अपनी एक टाइम बनाएं और भरपूर खाना खाएं और हमेशा तनाव फ्री रहें। जिससे क्या होगा फ्रेंड कि अगर आप जो भी पढ़ते हो वो माइंड सर्कुलर काम करेगा। पढ़ाई पे फोकस करें, रिवीजन करें, पौष्टिक आहार लेना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर हो सकता है तो थोड़ी सी टाइम एक्सरसाइज में भी दें, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहती हूँ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है फॉर ह्यूमंस के लिए। और थोड़ी सी एक्सरसाइज 5 या 10 मिनट्स के लिए, और मॉर्निंग में उठना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आम तौर पे क्या हो रहा है कि इतने सारे केमिकल्स, पौष्टिक आहार और जो भी खाने में भी इतने सारे केमिकल ला रहे हैं प्रोडक्ट, न जाने कितनी कंपनियां काम कर रही है। तो हमें विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं पौष्टिक आहार भी थोड़े से एग्ज़ाम के टाइम पे ज़रूर ध्यान दें पौष्टिक आहार पे। और पौष्टिक आहार अगर आप लेते हो, टाइम टेबल से भोजन खाते हो, उससे क्या होगा कि जो भी आपका दिनचर्या का जो भी क्वेश्चन है, आंसर है, और एग्ज़ाम टाइम में आप एग्ज़ाम देने बैठते हो ना, तो प्रश्न को देखकर आप ईज़िली मॉडिफाई और ईज़िली कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर रहेगा तो बहुत अच्छे से आप आंसर बहुत क्विकली दे पाओगे। तो एक दिन चर्चा के लिए मैं ये भी कहूँगी कि पौष्टिक आहार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप क्या खा रहे हो एग्ज़ाम टाइम में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा फास्ट फूड बिल्कुल भी ना खाएं। जितना हो सके दोस्तों फास्ट फूड से बचें एग्ज़ाम टाइम पे तो खासकर। और एग्ज़ाम टाइम देने से पहले आप अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आप जो भी पढ़ रहे हो, जितना पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवीजन करें, ताकि आपके आने वाला जो भी सब्जेक्ट है वो क्लियर हो सके। और पर सब्जेक्ट की रूटीन होनी चाहिए। परीक्षा में बैठने से पहले विद्यार्थियों अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाओ, क्योंकि टाइम टेबल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप टाइम टेबल मैनेज करना सीख जाओगे तो कोई भी प्रश्न है वो हल करना सीख जाओगे। तो अपना टाइम टेबल कवर करें जितना हो सके, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ द फर्स्ट थिंग टू यू हैव टू डन। अपने आप को इम्प्रूव करें कहीं ना कहीं। और एग्ज़ाम के टाइम पे जितना भी सोशल साइट से बचें। सोशल नेटवर्किंग विद्यार्थियों बिल्कुल भी एग्ज़ाम टाइम पे यूज़ ना करें, और अपनी टाइम मैनेजमेंट को ज़रूर फॉलो करें। भी कहती हूँ कि ज़्यादा हमें पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ी ना थोड़ी बहुत जितनी हो सके आप ब्रेक लें, गाने सुने, थोड़ी मनोरंजन ज़रूरी है लाइफ में। और क्योंकि जब आप सोचते हो कि मेरी पेपर है, एग्ज़ाम है, और आप कुछ गाने नहीं सुनते हो, मनोरंजन अपने आप को नहीं करते हो, जिससे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से आपका माइंड में बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। तो वो कहीं ना कहीं दबाव नहीं लेनी है, आपको ब्रेक लेनी है। क्योंकि हर एक टॉपर बंदा बहुत बार ब्रेक लेता है, और टाइम की गैपिंग हो और थोड़ी सी ब्रेकनेस हो, गाने सुनो, कुछ आपने रीड कर लिया, कुछ ड्राइंग कर लिया। और एग्ज़ाम टाइम में ड्राइंग करना तो बहुत सुपर डुपर हिट है। और जितना हो सके आप अपने आप को माइंड फ्री रखें, और बिल्कुल भी ज़्यादा एग्ज़ाम को लेकर बिल्कुल भी कतई ना सोचें, क्योंकि सोचना ही नहीं। और जब आप किसी भी प्रश्न को हल करते हो और जब भी पढ़ते हो तो जो भी इम्पोर्टेंस लाइन है उसको एक नोट कॉपी में लिखो। आप जितना बार लिखोगे ना, और क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी रटे ना, किसी भी क्वेश्चन को
फ्रेंड्स रटना नहीं है, आपको सॉल्व करनी है। आप जितना हो सके तो सॉल्व करो, क्योंकि जब आप सॉल्व करते हो ना तो कहीं ना कहीं उस क्या होता है, सॉल्व करना है और कहानी की तरह स्टोरी याद करनी है। अगर फ्रेंड्स आप लोग टॉप भी करना चाहते हो तो टॉप करने के भी कुछ मैं आप लोगों को टिप्स बताऊंगी। जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आते हैं, पेपर होते हैं पिछले साल में, विद्यार्थी वो ज़रूर आप नोटिस करो, उसको सॉल्व करो अगेन एंड अगेन। और ये सबसे पहले देखो कि अनसॉल्व्ड पेपर में पिछले साल क्या पूछा है। जितने भी क्वेश्चन पूछा है क्या आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, आप बार बार सोचो और उसको सॉल्व करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी एक तो कंसल्ट क्लियर होगी, दूसरा कि आपका रिवीजन होगा और आप उसके लिए भी प्रिपेयर होगे टॉप करने के। तो टॉप करना चाहते हो तो अनसॉल्व्ड पेपर क्वेश्चन ज़रूर देखें, उसे सॉल्व करें। कैसा क्वेश्चन पूछा है, क्या ये क्वेश्चन अगेन पूछ सकता है, या इस टाइप का किस टॉपिक से है, ये सारे क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स। और हम विद्यार्थी को रिक्वेस्ट करेंगे कि न्यूज़पेपर ज़रूर रीड करें मॉर्निंग टाइम में। उससे क्या आता है कि आपको कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया की खबर मिलेगी, अभी क्या चल रहा है, अब पीछे पीछे क्या चल रहा है, किस चीज़ पे बहस हो रही है, गवर्नमेंट ने क्या चेंजिंग लाया है। तो बाहरी दुनिया की भी आप लोगों को पता कहीं ना कहीं होनी चाहिए। और ऑन सॉल्व पेपर ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि टॉप करने का सबसे साधारण तरीका है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। बार बार कह रही हूँ, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टॉप करने के लिए। मैंने सुना है कि जितने भी टॉपर विद्यार्थी हैं, आप लोग उनसे पूछ के देखना, क्या आप हाईलाइट करते हो जो भी क्वेश्चन आप पढ़ते हो उत्तर में। तो वो उनका आंसर होगा हाँ। तो आप लोग भी एक हाइलाइटर पेन ज़रूर खरीद लें। उससे क्या होगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो और हाईलाइट करें, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हाईलाइट करना बिल्कुल भी ना भूलें। होता क्या है कि जब हम पढ़ते हैं और हाईलाइट नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता कि इम्पोर्टेंट्स लाइन है भी या नहीं है। क्योंकि आप हाईलाइट कर दोगे ना, उससे क्या होगा कि आप बार बार जब भी आपका ध्यान उसी ओर जाएगा तो आप एक बार ज़रूर रिवाइज करोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये इम्पोर्टेंट लाइन है। तो टॉपर तभी टॉप करते हैं क्योंकि हर एक पॉइंट को वो कवर करते हैं। आप भी कवर करो और एक हाइलाइटर ज़रूर लो अपने टॉप करने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए। मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी, मस्ट हाईलाइट बाय एंड नोट करें। और जो भी हाईलाइट आपको नज़र आता है हाईलाइट ज़रूर करें। विद्यार्थी, जो भी आपका एग्ज़ाम का टाइम है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं बताना बिल्कुल भी भूल गई कि अलार्म ज़रूर लगाएं। क्या होता है, सुबह आपके उठने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती। कई विद्यार्थी होते हैं कि सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो अलार्म लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। मॉर्निंग के टाइम पे कम से कम 5 से 10 दिन अलार्म लगाएं। जब आपकी डेली रूटीन बन जाती है फिर अलार्म लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी आंखें खुद से खुल जाएंगे। दोस्तों, आप लाइक सब्सक्राइब और मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा ये वीडियो लगा, ताकि मैं और भी वीडियो एग्ज़ाम्स के रिलेटेड और विद्यार्थियों से रिलेटेड मैं ला सकूं। और थैंक यू फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए।